शाम का समय था। शहर की सड़कों पर हलचल थी। एक युवा आईएएस अधिकारी, नाम था काव्या शर्मा, करीब 32 साल की, लंबे काले बाल, साधारण सलवार सूट पहने हुए एक बड़े सरकारी स्कूल के गेट पर पहुंची। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड थे। काव्या ने हाल ही में जिला कलेक्टर का पद संभाला था, लेकिन आज वे अंडरकवर जांच करने आई थीं, स्कूल की शिकायतों की पड़ताल के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल थी मंजू देवी, जो हमेशा साड़ी और ज्वेलरी में रहती थीं और गरीब बच्चों को नजरअंदाज कर देती थीं। काव्या अंदर गईं और सबकी नजर उन पर पड़ी। स्कूल के शिक्षक, जो अच्छे कपड़ों में थे, उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। एक शिक्षिका, नाम था रीना, ने कहा, दीदी, ये स्कूल पढ़ाई के लिए है, आप जैसे लोगों का यहाँ क्या काम? बाहर जाओ, कोई परेशानी मत खड़ी करो। काव्या ने शांत स्वर में कहा, बहन, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। मेरे पास एक पुराना एडमिशन रिकॉर्ड है जो मेरी बहन का है, वो यहां पढ़ती थी। रीना हंसते हुए बोली, दीदी, आपका रिकॉर्ड? ये स्कूल 25 साल पुराना है, लेकिन आपके जैसे लोगों का क्या काम? प्रिंसिपल व्यस्त हैं। लेकिन काव्या ने कहा, फोन करके बताओ, हो सकता है वो जानती हो। रीना ने अनमने मन से फोन उठाया और मंजू देवी को बताया। मंजू देवी अपने ऑफिस से बाहर आईं, साड़ी में, हाथ में महंगी घड़ी। उन्होंने काव्या को देखा और कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए? कोई फ्री एडमिशन का समय नहीं है। काव्या ने अपनी फाइल खोली और एक पुराना फटा हुआ रिकॉर्ड निकाला। ये देखो, ये 15 साल पुराना एडमिशन रिकॉर्ड है। मेरी बहन ने यहां पढ़ाई की थी, लेकिन एक गड़बड़ी थी, मैं उसे ठीक करने आई हूं। मंजू देवी ने रिकॉर्ड देखा और हंसकर बोली, यह कागज का टुकड़ा है, इतने पुराने रिकॉर्ड का क्या फायदा? आप जाओ, समय बर्बाद मत करो। काव्या ने कहा, मैडम, एक बार चेक तो कर लें, हो सकता है रजिस्टर में हो। लेकिन मंजू देवी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे लोगों से फुर्सत नहीं, बाहर निकलो। काव्या चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते कहा, मैडम, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, कल पता चलेगा। मंजू देवी ने हंसकर कहा, हाँ, कल आना, देखते हैं। शिक्षक सब हंसने लगे। अगले दिन काव्या फिर आई, लेकिन इस बार उनके साथ 2 लोग थे, एक वकील और एक पुलिस इंस्पेक्टर। सब देखकर चौंक गए। काव्या ने कहा, मंजू जी, कल आपने मुझे अपमान किया, लेकिन अब सुने, मैं इस जिले की आईएएस अधिकारी हूं। मेरी बहन का रिकॉर्ड गलत था और स्कूल में भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी। मैं जांच करने आई थी। मंजू देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वकील ने दस्तावेज निकाले और दिखाए, यह प्रूफ है, काव्या शर्मा आईएएस हैं, आपने गलत किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अपमान का केस बन सकता है। मंजू देवी घुटनों पर बैठ गईं और माफी मांगने लगी। मैडम, मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की। काव्या ने कहा, माफी से क्या, सबक सीखें। मैं आपको सस्पेंड कर रही हूं और रीना को प्रिंसिपल बनाती हूं, जो कल मेरे लिए कुर्सी लाई थी। रीना, जो कल हंस रही थी, अब खुश हो गई। मंजू देवी ने कहा, मैडम, मुझे एक मौका दें। काव्या ने कहा, मौका मिलेगा, लेकिन छोटे पद पर, गरीब बच्चों से अच्छा व्यवहार करें। स्कूल के सभी शिक्षक अब काव्या की इज्जत करने लगे। काव्या ने कहा, कपड़े इंसान को नहीं बनाते, इरादा बनाता है, सब एक जैसे हैं। कहानी फैल गई और लोग स्कूल की तारीफ करने लगे। मंजू देवी ने सबक सीखा और अच्छी इंसान बन गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को छोटा मत समझो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में सबक लिखो। अगली कहानी में मिलते हैं।